हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS की तैयारी करेंगे, यानी EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी वाले स्टूडेंटों के लिए एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है कि आप सभी की जो बच्चा MPhil है, यानी कि सॉरी MPhil बोल रहा हूँ, MLiv है, वो यानी कि मास्टर डिग्री करा हुआ है, उनके लिए UGC नेट 2 दिसंबर का पेपर का नोटिफिकेशन आ चुका है। और आप सभी के चैनल यानी परीक्षा सहपाठी चैनल पर UGC नेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आप सभी को जो भी स्टूडेंट इच्छुक है वो तैयारी करने के लिए हमारे से जुड़ सकता है। तो आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में ही मैनेजमेंट स्टाइल एंड अप्रोचेस। ठीक है, ये आज का टॉपिक है, यानी कि मैनेजमेंट स्टाइल एंड अप्रोचेस। सबसे पहली बात आती है, यानी कि हमने कल क्या पढ़ लिया था, मैनेजमेंट है क्या, यानी कि किसी भी चीज़ को एक मैनेजमेंट तौर पर लेके चलने की बात, यानी कि एक व्यवस्थित रूप पर एक मैनेज करके रूप में, यानी कोई भी अगर आपको सामान करना है, कोई भी कार्य करना है, तो उसमें क्या करना है, मैनेज रूप से चलना पड़ता है और एक व्यवस्थित रूप से चलना पड़ता है। तो उसको मैनेजमेंट के स्टाइल में कहा जाता है मैनेजमेंट। ठीक है, अब आती है आज का जो टॉपिक है हमारा, वो क्या है, मैनेजमेंट स्टाइल। आज का टॉपिक क्या है, मैनेजमेंट स्टाइल। की मैनेजमेंट स्टाइल होता क्या बात आती है, यानी मैनेजमेंट स्टाइल। मैनेजमेंट स्टाइल है क्या? सबसे पहली कहानी आपको यही पता होना चाहिए भैया, व्हाट इज़ अ मैनेजमेंट स्टाइल, यानी मैनेजमेंट स्टाइल है क्या। देखो, मैनेजमेंट स्टाइल इज़ अ वे इन विच ए मैनेज वर्क टू फुलफिल देयर गोल, यानी कि अपने गोल को प्राप्त करने के लिए एक मैनेज वर्क, यानी कि आपको क्या करना है, सुव्यवस्थित रूप से कार्य को करना है और कार्य को करते करते अपने क्या है, गोल को प्राप्त करना है, उसे कहते हैं मैनेजमेंट स्टाइल। यानी कि अगर हम एक भाषा में लिखें, अगर इस वर्ड को यानी कि डेफिनेशन को लिखें, मैनेजमेंट स्टाइल is a way in which a manager works to fulfilling their गोल। ठीक है, यही तो कह रहा है, यानी कि अभी जो हमने परिभाषा पढ़ी उसमें क्या कह रहा है कि गोल की प्राप्ति के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए एक मैनेजिंग वर्क को करना है और उसे कहते हैं मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया, मैनेजमेंट स्टाइल क्या है ये समझ में आ गया। अब मैनेजमेंट स्टाइल की इंक्लूडिंग क्या होता है, यानी कि मैनेजमेंट स्टाइल में इंक्लूडिंग क्या है। सबसे पहले आ जाती है मैनेजमेंट प्लानिंग की, फिर आती है ऑर्गेनाइजेशन की, फिर आती है आपकी मेकिंग की, फिर आती है डेलीगेटिंग की, फिर आती है मैनेज देयर और स्टाफ की। यानी कि आप ये बताओ, मैं आपसे एक कहानी पूछता हूँ, आपकी शादी हुई या आपके बड़े भाई की शादी हुई, आपकी बहन की शादी हुई, आपके छोटे भाई की शादी हुई, आपके घर में शादी है, तो क्या आप अकेले व्यक्ति के तौर पर आप पूरे कार्य को कर पाओगे? नहीं, किसी के पास खाने की जिम्मेदारी होगी, किसी के पास बारातियों की जिम्मेदारी होगी, किसी के पास डेकोरेशन की जिम्मेदारी होगी, किसी के पास घर के साज सजावट की जिम्मेदारी होगी। तो इस तरह से सारी जिम्मेदारी होगी, तभी तो वो कार्य मैनेज होकर सही सफल होगा। एक यानी कि जैसे एक कहावत है कि अकेला व्यक्ति यानी कि अकेला झाड़ वो चना झाड़, इस तरह की कुछ कहावत है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही। तो वही कहानी आपकी हो जाएगी, यानी कि अकेला व्यक्ति बाहर नहीं पहुंच सकता, वो ही कहावत आपको यहाँ बैठेगी। अगर अकेला व्यक्ति होगा तो क्या काम कर पाएगा। तो अब इसके क्या है, यानी जो मैनेजमेंट स्टाइल के क्या है वो देखते हैं। मैनेजमेंट स्टाइल में इंक्लूडिंग द वेज देखते हैं। तो यानी कि मैनेजमेंट स्टाइल के वे, यानी कि वेज देखते हैं।
तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा मैनेजमेंट प्लानिंग, यानी कि आपको लेके चलते हैं मैनेजमेंट बोला, मैनेज प्लानिंग। सबसे पहले क्या करनी है, मैनेज प्लानिंग। फिर आपकी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा मेक्स डिसीजंस। फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा एक मिनट, हाँ, डेलीगेट्स। फिर आपका आ जाएगा ऑप्शन, लास्ट आ जाएगा आपका मैनेज देयर। आजकल मेरी भी राइटिंग गंदी होती जा रही है, कुछ तो ऐसे यानी कि इन पेनों से राइटिंग अच्छी आती नहीं है और कुछ जब जल्दी जल्दी लिखते हैं तो हो जाएगा। तो ये सारे आ जाएंगे आपके वेज में, यानी कि आपको इन तरीके से क्या करना है, मैनेजमेंट को, अपने जो मैनेजमेंट है उसको व्यवस्थित करना है। जैसे आप मान के चलो आप लाइब्रेरी में हो, लाइब्रेरी में क्या आप अकेले काम कर लोगे, आपको भाई एक आध आदमी तो एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि लाइब्रेरी में किताब लगाने वाला, लाइब्रेरी में जूनियर लाइब्रेरी। अगर आप सिंगल लाइब्रेरी होने के बाद भी आपको, यानी अगर आप अकेले काम करोगे तो बिल्कुल सीधी बात है कि आपको बहुत टाइम लगने वाला है काम करने में, लाइब्रेरी के काम करने में। अगर आपको धीरे धीरे क्या करना है, एक सिस्टमेटिक तौर पर काम करना है, तब भी वही आ जाएगा। यानी कि ये सब चीज़ों का क्या कहता है मैनेजमेंट स्टाइल, क्या कहता है मैनेजमेंट स्टाइल, कह रहा है आपका मैनेजमेंट स्टाइल कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो एक व्यवस्थित रूप से चलता है और उस व्यवस्थित रूप के द्वारा ही आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, यानी किसी भी सामान को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको पता चल गया, यानी कि मैनेजमेंट का आपको पता चल गया। अब मैनेजमेंट स्टाइल की बात आने के बाद अब हम देखते हैं मैनेजमेंट अप्रोचेस की, यानी कि मैनेजमेंट में अप्रोचेस की बात है। अब क्या आएगा, यानी कि आज हमें अब आप पढ़ना है हमें, सबसे पहली बात आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मैनेजमेंट स्टाइल में अप्रोचेस, यानी कि अप्रोचेस APROACH, अप्रोचेस को और क्या कहेंगे, यानी अप्रोचेस को क्या कहेंगे, यानी हिंदी में क्या मान के चलिए या फिर इस तरह मान के चलिए तो कहते हैं दृष्टिकोण। ये तो कहते हैं भाई, हिंदी वर्डिंग यही तो है। तो यानी कि दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, यानी कि अप्रोचेस, यानी कि मैनेजमेंट स्टाइल का दृष्टिकोण क्या है। मैनेजमेंट स्टाइल का दृष्टिकोण ये कहता है कि मैनेजमेंट में एक सुव्यवस्थित, वही कहानी कि भैया सुव्यवस्थित रूप से चलोगे तब आप कार्य को कर पाओगे, नहीं तो कार्य को नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको किसी भी कार्य को करने के लिए एक सुव्यवस्थित रूप से चलना पड़ेगा, और सुव्यवस्थित रूप से चलने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। यानी कि मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, यानी कि क्या कहेंगे, 5 मैनेजमेंट फंक्शन जो है हमारे, एक मिनट, FUN फंक्शन। तो ये 5 फंक्शन है। 5 फंक्शन कौन से हैं, सबसे पहला आता है आपका प्लानिंग, NING प्लानिंग। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या है, स्टाफिंग। फिर इसके बाद क्या है, डायरेक्शनिंग। और उसके बाद क्या है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, अब ये मान के चलो अप्रोचेस क्या कहती है। अप्रोचेस भाई सीधी सीधी बात है, आपको भूख लगी, आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा, पानी पी लूँ, यही तो रहेगा। या फिर ये रहेगा कि मैं खाना खा लूँ, या फिर ये रहेगा कि मुझे अपने पेट की जो भूख है उसे शांत करने। तो
तो यानी कि आपका दृष्टिकोण ये रहेगा सबसे पहला कि भैया मुझे अपने पेट की जो भूख है उसे शांत करना है। तो वैसे ही आपका क्या कहता है, मैनेजमेंट ये कहता है कि अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने एक सुव्यवस्थित गोल को प्राप्त करने के लिए आपको जो जो कार्य करने पड़ेंगे, जो जो चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो सारे आपके आ जाएंगे अप्रोचेज़ में। तो यानी कि आपको क्या करना है, ये सारे के सारे अप्रोचेज़ आपको पता होने चाहिए। तो इसमें क्या आ जाए, सबसे पहले आपको आ जाएगा प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन बैठाना पड़ेगा, फिर स्टाफिंग लेके चलनी, डायरेक्शन लेके चलनी पड़ेगी, फिर कंट्रोल। तो ये सारे के सारे इसकी अप्रोचेज़ में आपके लिए काम आ जाएगा। यानी कि मैनेजमेंट अप्रोचेस, आपसे अगर कोई क्वेश्चन लगे कि मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं क्या, तो ये सारी आपके काम आएंगी। ठीक है, तो यानी कि सीधे सीधे बात करना भाई, मैनेजमेंट स्टाइल और मैनेजमेंट का प्रोसेस ये है। भाई आप ये बताओ, आप अभी पढ़ क्यों रहे हो, मैं सारी बात छोड़ दो, यानी कि आपको कुछ नहीं पता कि ये क्या है, ये लाइब्रेरी भी है कि नहीं। तो ये बताओ आप पढ़ क्यों रहे हो, नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। तो क्या है आपका गोल, नौकरी प्राप्त करना। और नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो। और ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, अब ये बताओ, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो, ये थोड़ी कि गधा घोड़ा खच्चर कोई भी आया उसे उठा के पढ़ना शुरू कर दो। भाई ये मान के चलो आप लाइब्रेरी की तैयारी करो, ये थोड़ी कि अब आप किताब उठाने लगो कि IAS VCS की, किताब उठाने लगो आप ये मान के चलो PhD की, तो ये थोड़ी होगा। यानी कि आपको क्या करना है, अपने स्तर के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, यानी अपने स्तर के गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए अपने जो व्यवस्थित रूप है, यानी कि मैनेजमेंट है, उसे अपना पहनाना पड़ेगा। कितना टाइम पढ़ना है मुझे, इतने टाइम ये पेपर करने हैं, पेपर को पहले याद करना है, फिर शाम को उन पेपरों को प्रैक्टिस करके देखना है, ये जो क्लासेस चल रही हैं उन्हें याद करना है और उनको अप्लाई करना है। तो यही सब चीज़ तो होगी, या ऐसी कि लाओ 10 किताब रखी हैं, एक किताब मुझे इधर दे दो, 2 किताब इधर दे दो, इधर से पढ़ लूँगा, इधर से पढ़ लूँगा। उनका क्या होता है, यानी कि जो 10 नाव में सवार होते हैं वो डूबते हैं। जैसे कहते हैं ना, 2 नाव में सवार होने वाला व्यक्ति हर टाइम डूबता है। तो वही चीज़ होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया मैनेजमेंट स्टाइल, ये आपको समझ में भी आ गया होगा थोड़ा बहुत। भाई थोड़ा बहुत समझ में आ गया बहुत है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। यानी कि ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन करने बैठो, पहली बात तो जब देखो मैं एक बात बताऊँ, क्वेश्चन में थ्योरी का आज के टाइम पर रोल है पर 50%। क्यों? क्योंकि जो लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस में जितने आपने क्वेश्चन कर लिए, यानी क्वेश्चनों पे क्वेश्चन, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, रोज़ के 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनके साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूँ कि ये चीज़ें कब होनी चाहिए चीज़ें। अब आपको लाइब्रेरी का, यानी कि लाइब्रेरी में कोई सा पेपर मिले उठाओ, करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि UGC नेट का है या जूनियर लाइब्रेरी का है, राजस्थान का है, फलाना है, ढिकड़ा है, कहीं का भी। उठाओ करना शुरू कर दो, उठाओ करना शुरू कर दो। अब कर लिया आपने, अब उसमें देखो कितने, यानी कि 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपको कितने सही हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको भाई पहले दिन बोरियत लगे, दूसरे दिन बोरियत लगे, पर जब बोरियत के बाद आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आपको तब पता चलेगा कि उसकी कीमत क्या है। क्योंकि देखो प्रैक्टिस करोगे जितने क्वेश्चनों की, ऐसा है यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे कि उन्हें बिल्कुल हूबहू सारी चीज़ें याद है, पर जब वो प्रैक्टिस करने बैठते हैं ना, अब हमारे साथ मेरा एक दोस्त है, उसका क्या सिस्टम है, उसका सिस्टम ये है, उससे थ्योरी जब आप पढ़ता है थ्योरी, तब उस पर सारी चीज़ें पता है, क्वेश्चनों को याद करता है, सारे क्वेश्चन उस टाइम याद हो जाते हैं। पर जब मैं उसे 1-2 बार ये कहा कि पेपर, भाई इसे पेपर को करके दिखा दे मुझे, तो वो जब पेपर करता है तो उसका क्या क्या है, यानी कि उसके नंबर आ जाते हैं 80, 75, इस तरह नंबर आते हैं। क्यों? और बल्कि उसने 2 घंटे पहले उन पेपरों को याद किया है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करी, यानी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट क्या नाम लाइब्रेरी साइंस, यानी जूनियर UGC नेट लाइब्रेरी साइंस के दिसंबर के फॉर्म आ चुके हैं, और आप भरना चाहते हैं तो भरिए, और परीक्षा सहपाठी चैनल के साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।